चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3.5 का चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि हमें पहले इक्वेशन को फॉर्म करना है और उसके बाद किसी भी एल्जेब्रिक मेथड का यूज करके सॉल्यूशन निकालना है। एल्जेब्रिक मेथड में 3 टाइप के मेथड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इक्वेशन फॉर्म करके हमें इन तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में एक हॉस्टल है जो 2 तरह के चार्जेस लगाती है। इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत किए, एक टैक्सी वाला हमने किया, एक लाइब्रेरी वाला किया। उन 2 क्वेश्चन में भी एक फिक्स चार्ज था और दूसरा पर डे वाला चार्ज था। सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। इस हॉस्टल वाले क्वेश्चन में एक फिक्स चार्ज लगाता है ये हॉस्टल स्टूडेंट पर, और दूसरा चार्ज मेस में वो जितने दिन तक खाना खाएगा उसका पर डे वाला चार्ज लगाता है। तो हमें इस हॉस्टल का फिक्स चार्ज और पर डे वाला चार्ज दोनों पता करना है, ठीक है। तो जिस चीज को हमें ढूंढना हो हमें उसे वेरिएबल मानना होता है। चलिए वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूं मैं। Let the fixed charge of the hostel be X rupees and let the charge per day of the food be Y rupees. मेस में आप जितने दिन तक खाना खाओगे उसके हिसाब से आप पर डे के चार्जेस लगेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई है, एक है स्टूडेंट ए वाली और एक है स्टूडेंट बी वाली। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ए 20 दिन तक खाना खाता है और वो 1000 रुपए पे करता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, स्टूडेंट ए 20 दिन तक खाना खाता है और 1000 रुपए पे करता है, ठीक है। तो हॉस्टल में रहने के लिए स्टूडेंट को एक फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा जो कि है X रुपीस। तो उस स्टूडेंट पर ये चार्ज तो लगेगा ही X रुपये बाद में, और मेस में वो जितने दिन तक खाना खाएगा उसके हिसाब से उस पर डे के हिसाब से चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ए ने 20 दिन तक खाना खाया। देखिए मेस का यानी कि चार्ज पर डे ऑफ द फूड क्या है, वाई। उसने कितने दिन तक खाना खाया, 20 दिन तक, तो उसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और दोनों मिला के कितना होता है, 1000 रुपये, 1000 रुपये। ये हो गया पहला इक्वेशन। ये कैसे बना समझिए। हॉस्टल में रहने के स्टूडेंट को एक फिक्स चार्ज देना होगा जो कि है X रुपये। बाद में वो जितने दिन तक मेस में खाना खाएगा उसके हिसाब से उसको पर डे के हिसाब से Y रुपीस चार्ज देना होगा। उसने 20 दिन तक खाना खाया तो उसे 20 Y रुपीस देने होंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। अब स्टूडेंट बी 26 दिन तक खाना खाता है और 1180 रुपए देता है, ठीक है। स्टूडेंट बी 26 डेज तक खाना खाता है और 1180 रुपए पे करता है। अब हॉस्टल में रहने के लिए फिक्स चार्ज तो है जो कि है X, और उसके ऊपर कितना चार्जेस लगेगा पर डे के हिसाब से स्टूडेंट ने जितने दिन तक मेस में खाना खाया वो चार्ज उसमें अप्लाई होगा, ठीक है। स्टूडेंट बी ने 26 दिन तक खाना खाया, मतलब मेस का पर डे का चार्ज क्या है, y। उससे आप 26 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसने 26 दिन तक खाना खाया, और कुल मिला के स्टूडेंट बी ने कितने रुपए दिए, 1180, ठीक है। ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। समझ पा रहे। इस हॉस्टल में एक फिक्स चार्ज है जो कि है X, और उसके अलावा क्या चार्जेस लगेगा, जितने दिन तक वो स्टूडेंट मेस में खाना खाता है, ठीक है। इसने 26 दिन तक खाना खाया तो यहाँ पर 26y ऐड किया हमने। पहले वाले स्टूडेंट ए ने 20 दिन तक खाना खाया तो हमने 20y अप्लाई किया, और बाद में इन दोनों को मिला के जितने भी चार्जेस स्टूडेंट ने पे किए, स्टूडेंट ए ने दिया 1000 रुपए तो इन दोनों का टोटल 1000 होगा। स्टूडेंट बी ने 1180 तो इन दोनों का टोटल 1180 होगा। अब हमें बताया गया कि हमें किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। मैं इसे एलिमिनेशन से करूंगा क्योंकि एलिमिनेशन बहुत ही फास्ट मेथड है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, आपको या तो x को या तो y को दोनों इक्वेशन में उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो पहले से ही x का कोएफिशिएंट इक्वल है। अगर मैं पहले इक्वेशन में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप y को करना चाहें तो y को भी कर सकते हैं, बस आपको 20 और 26 का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। पर x से करेंगे तो आसानी रहेगी। अब मैं पहला इक्वेशन में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो होगा क्या, x प्लस 20y दैट इज इक्वल्स टू 1000, और उसके नीचे दूसरा इक्वेशन x प्लस 26y दैट इज इक्वल्स टू 1180। अब पहले में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दूसरे इक्वेशन की सभी सिंबल चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x माइनस एक्स, x एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और 20 माइनस 26 कितना होता है, माइनस 6y होता है दैट इज इक्वल्स टू 1000 में से 1180 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, माइनस 180, ठीक है। अब माइनस माइनस कट हो जाएंगे तो होगा क्या, y इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 6। अब
630, 13 6 180 होता है, तो 6 6 कैंसिल। मतलब कि ये जो हॉस्टल है उसका मेस का पर डे के हिसाब से चार्ज है 30 रुपीज, ठीक है, 30 रुपीज ये वाला वाई। चलिए अब हॉस्टल का फिक्स चार्ज भी मालूम कर लें। एक वेरिएबल की वैल्यू तो हमें मिल गई, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू कैसे मिलेगी? आप इसे या तो पहले वाले इक्वेशन में या तो दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं इसे पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूं, आसानी रहेगी। पुटिंग y इक्वल्स टू 30 इन फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसा लिख सकते हैं, अब x को हमें निकालना है, 20 एज इट इज, y की जगह बस 30 रख दिया, दैट इज इक्वल्स टू 1000। अब 20 into 30, that is nothing but 600, that is equals to 1000, ठीक है, 3 2 6 और 2 0, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या होगी? ये 600 दूसरी तरफ जाएगा तो 1000 में से माइनस हो जाएगा, तो होगा क्या, x is equals to 1000 minus 600, that is nothing but 400। मतलब कि हॉस्टल का फिक्स चार्ज है 400 रुपीज, ठीक है। हमें यहाँ पर हॉस्टल का फिक्स चार्ज और कॉस्ट पर डे फूड की वो मालूम करना था, ठीक है। तो हमने उसी को वेरिएबल मान लिया और बाद में हमने दो कंडीशन दी की थी, स्टूडेंट ए वाली और स्टूडेंट बी वाली। स्टूडेंट ए ने 20 दिन तक खाना खाया और उसने 1000 रुपए पे किए। आपको हॉस्टल में रहने के लिए एक फिक्स चार्ज तो देना होगा जो कि है x, और उसके बाद उसमें क्या ऐड होगा, आपका पर दिन का खाने का कॉस्ट, ठीक है। उसने 20 दिन तक खाना खाया इसलिए 20 into y और दोनों मिलाकर 1000 रुपए उसने पे किए, तो दैट इज 1000। इसे हम पहला इक्वेशन में सिमिलरली x plus 26y is equals to 1180, क्योंकि उसने 26 दिन तक खाना खाया स्टूडेंट बी ने, ठीक है। इसलिए इस तरीके से दूसरा इक्वेशन मिल गया। फिर हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। दोनों पहले से ही x के कोएफिशिएंट इक्वल थे, इसलिए पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि x एलिमिनेट हो जाए। बाद में y की वैल्यू मिल गई, फिर उसे इस पहले इक्वेशन में पुट कर दिया ताकि x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं।